हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज हम लोग ने जो सुपर डोज का सीरीज़ स्टार्ट किए थे, तो ये आपका थर्ड वीडियो है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। दोस्तों लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? तो जैसे कि आप लोगों ने ऑप्शन को देख पा रहे हैं, ऑप्शन में है टाइम, मास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट होता है? दोस्तों डिस्टेंस का यूनिट होता है। लेकिन कैसा डिस्टेंस का दोस्तों? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो क्या लाइट ईयर बोलेंगे? नहीं। तो दोस्तों जब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं लाइट ईयर। तो दोस्तों 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? तो 1 लाइट ईयर का मतलब यही होता है कि 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल कर सके उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ओके। लेकिन दोस्तों लाइट ईयर से भी अगर बड़ा यूनिट, अगर यूनिट लाइट ईयर से भी अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहे, जैसे अर्थ से दोस्तों जुपिटर का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट का ज़रूरत पड़ता है। तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं? परसेक। तो परसेक, एक परसेक इक्वल टू कितना होता है? 1 परसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर दोस्तों। 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 1 परसेक होता है। तो दोस्तों हमारा डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया आपका? लाइट ईयर। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में लाइट ईयर में मेजर करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन में और क्या क्या है? टाइम, जैसे समय, टाइम मतलब क्या? टाइम दोस्तों हम टाइम किस चीज़ में मेज़र करते हैं? टाइम का हो सकता है सेकेंड में या तो आवर में। उसी तरह दोस्तों लाइट इंटेंसिटी को हम भी मेज़र कर सकते हैं दोस्तों। मास किस चीज़ को मेज़र करते हैं? मास, जैसे दोस्तों किसी बॉडी का मास कितना है। लाइट का इंटेंसिटी मतलब यही होता है दोस्तों कि आपके लाइट में, जैसे आपके एक बल्ब है दोस्तों, एक बल्ब है, एलईडी बल्ब है मान लीजिए, तो उस बल्ब में दोस्तों एक बल्ब आपका 6 वाट का है, एक दोस्तों 9 वाट का है, 9 वाट का। तो दोस्तों 6 वाट का जो लाइट होगा 9 वाट से कम होगा। तो मतलब क्या? 9 वाट का लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब इसमें ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू 6 वाट। तो लाइट इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? जिसमें ज़्यादा लाइट आपका प्रोवाइड करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। फिर से देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन आया था। ये फिर से दोस्तों आरआरबी जेई में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन तो सेम है, देखिए ऑप्शन को घुमाया गया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, डिस्टेंस होता है। लाइट इंटेंसिटी का हम लोग बात किए। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है कि हमारा जो लाइट है कितना स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। टाइम का यूनिट, जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी कि टाइम हम लोग सेकंड में मेज़र कर सकते हैं, आवर में मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपका? डिस्टेंस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, तो क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ ए पावर का जो दोस्तों एसआई यूनिट क्या होगा? लेंस का जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट में क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं, जैसे आप लोग चश्मा बनाने जाते हो तो पूछा जाता है आपका पावर कितना है। अगर कोई आप दोस्तों चश्मा आप पहन रहे हो तो कोई इंसान अगर आपसे पूछ ले कि कितना डायोप्टर का आप चश्मा पहने हैं, कितना पावर का चश्मा पहने हैं, तो दोस्तों डायोप्टर होता है किस चीज़ का? लेंस को मेज़र करने की क्षमता का, मेज़र करने के लेंस का क्षमता का मेज़र करने के लिए हम लोग डायोप्टर का यूज़ करते हैं। मतलब डायोप्टर उसका यूनिट है। डायोप्टर से उससे पता चलता है कि इस लेंस का कितना पावर है। तो दोस्तों लेंस का यूनिट क्या हो गया? डायोप्टर। आंसर बी इज राइट आंसर। दोस्तों हम लोग लेंस तो पहनते हैं चश्मा में, लेकिन क्या चश्मा का जो लेंस होता है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम लोग ने जो चश्मा का जो लेंस होता है वो लेंस क्यों ज़रूरत पड़ता है आपको? चश्मा पहनने के क्यों ज़रूरत पड़ता है? तो वो दोस्तों आपका आई में डिफेक्ट होता है। तो आई में कितने तरह का डिफेक्ट होता है दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों आई में जनरली 3 तरह का डिफेक्ट होता है। पहला क्या होता है? मायोपिया। दूसरा क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा क्या होता है? प्रेस बायोपिया।
तो दोस्तों मायोपिया को ही बोलते हैं नियर साइटनेस। अब दोस्तों नियर साइटनेस नाम तो लग रहा है जैसे निकट का आपको देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मायोपिया में क्या होता है आपका, मायोपिया में दोस्तों नियर का ऑब्जेक्ट को आप देखिए द प्रेस सफरिंग फ्रॉम द डिजीज दैट कैन से द नियर ऑब्जेक्ट। दोस्तों मायोपिया नियर साइटनेस में नियर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। देखिए जैसे कि ये आप लोग देख पा रहे हैं, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिस्टिंक्ट कैन डिस्टेंस disease can be see the near object but is unable to see the distance object। दोस्तों डिस्टेंस अगर दूर का वस्तु को नहीं दिखाई देता और सामने का वस्तु दोस्तों नियर साइटनेस में दिखाई देता है मायोपिया में। ओके, लेकिन दोस्तों जब मायोपिया अगर डिजीज हो जाता है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, तो उसके लिए लगाया जाता है दोस्तों कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में से लगाने से क्या होता है दोस्तों, जो बस मायोपिया के जो ग्रसित व्यक्ति है, जो सामने की वस्तु को दोस्तों देख पा रहे थे और दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहे थे, तो वो उसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करके आपकी आई का और आपको दूर का वस्तु भी क्लियर दिखाई दे सके, इसलिए कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ओके, हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों फार साइटनेस बोलता है दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों, आपका फार साइटनेस मतलब क्या, दूर के वस्तु को आप देख पा रहे हैं लेकिन सामने का वस्तु को आप नहीं देख पा रहे। तो उस तरह के डिजीज़ जब हो जाते हैं दोस्तों, आपके आप में प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उस तरह का आँखों का प्रॉब्लम को करेक्शन करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस किसमें दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस, जबकि मायोपिया के लिए हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस। ओके, थर्ड क्या हो गया दोस्तों, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है दोस्तों, जब इंसान का एज हो जाता है तो उस कंडीशन में आँखों का जो रोशनी होता है दोस्तों, वो सामने भी नहीं दिखाई देता है दोस्तों, दूर का भी नहीं दिखाई देता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने बाइफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। अब बाइफोकल लेंस क्या होता है दोस्तों, तो वो जो बाइफोकल लेंस में होता है उसमें दोस्तों दोनों तरह का क्वालिटी, आपका कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों का कम्बिनेशन बना के दोस्तों एक चश्मा बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया के लिए बायोफोकल लेंस बोलता है दोस्तों। बायोफोकल मतलब क्या, दोनों तरह का फोकस दूरी को चेंजेस करता है। जब दूर का देखने का रहेगा तो दूर भी देख पाते हैं और सामने का सामने भी देख पाते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होता है दोस्तों, अगर दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे आपका मोटर चलता है दोस्तों, तो मोटर कैसे घूमता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के बाद दोस्तों वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण आपका रोटर घूमता है और आपका मोटर घूमता है। तो दोस्तों उसको मेज़र करने के लिए भी कोई उपकरण होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र करते हैं वेबर में, ये याद रखना है दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस चीज़ में मेज़र करते हैं, वेबर में। हेनरी क्या है दोस्तों, जैसे कि हेनरी दोस्तों इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस को आपको मेज़र करने के लिए उसका यूनिट होता है दोस्तों हेनरी। फेराड किसका होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस। देखें उस कैपेसिटेंस को दोस्तों, कितना फेराड का कैपेसिटेंस, मतलब दोस्तों आपका कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए दोस्तों उसका यूनिट होता है फेराड। पास्कल किसको बोलता है दोस्तों, पास्कल दोस्तों आपका प्रेशर को मेज़र करने के लिए पास्कल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोगों ने देख रहे हैं कितनी बार रिपीट किया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द एसआई यूनिट ऑफ एज ए कैंडला। दोस्तों कैंडला एसआई यूनिट किसका होता है, तो दोस्तों कैंडल जलते हुए देखे दोस्तों, कैंडल को जलते हुए अगर देखे होंगे तो इस टाइप का दोस्तों जलता हुआ आप देखे होंगे दोस्तों। ये ल्यूमिनस, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ल्यूमिनस देखते हैं दोस्तों, ल्यूमिनस मतलब लाइट। ओके, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी
दोस्तों किसका होता है? कैंडला का। कैंडला किस चीज़ का यूनिट होता है दोस्तों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो देखिए दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए, द कैंडला CD इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज मेजर्ड ऑफ पावर इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स। पावर कितना दोस्तों इमिट करता है लाइट सोर्स, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का दोस्तों यूनिट क्या होता है? कैंडला। दोस्तों वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम में। ओके, एक मिनट दोस्तों। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम में, तो उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। फोर्स का दोस्तों, फोर्स का जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है? ma, मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीखने को आपको मिल रहा है दोस्तों, तो मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमको और मोटिवेट मिल सके। और इसी तरह और भी मज़ेदार एक वीडियो लाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर। दोस्तों इसने डेफिनेशन क्या बोलता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही क्या बोलता है दोस्तों? पावर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों पावर का यूनिट क्या होता है? जैसे दोस्तों हम लोग पिछला क्लास में काफ़ी इसको डिस्कस किया था, पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? वाट। तो क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन राइट आंसर इज वाट। लेकिन दोस्तों एम्पियर किस चीज़ का है यूनिट? तो दोस्तों एम्पियर होता है दोस्तों करंट का यूनिट। लेकिन करंट को कैसे मेज़र करते हैं दोस्तों? तो ए मीटर से दोस्तों हम लोग ने करंट को मेज़र करते हैं। ओके, वोल्टेज, वोल्टेज किस चीज़ का दोस्तों यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को किस चीज़ से मेज़र करते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर से। ओके, केल्विन किस चीज़ का यूनिट है दोस्तों? केल्विन होता है टेम्परेचर का। तो दोस्तों इसका हम लोग ने ढंग से एक्सप्लेनेशन को जाना, क्या होता है आपका किसका यूनिट। और दोस्तों जब हम लोगों ने बात किया तो दोस्तों जनरली अक्सर हम लोगों ने देखते हैं कि मोटर को जनरली बताया जाता है 1 हॉर्स पावर का मोटर है, या इतना हॉर्स पावर का 1.5 HP का आपका इंजन है। तो दोस्तों ये HP क्या होता है दोस्तों? 1 HP इक्वल टू क्या होता है? 1 HP इक्वल टू 746 वाट। दोस्तों 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आता है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 में क्या है? द यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, यूनिट ऑफ पावर दोस्तों, पावर का यूनिट को हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, आप लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है, ALP में, ग्रुप डी में, RRB JEE में। तो यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज दोस्तों, पावर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप लोग जानते हैं पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। ओके, जूल किस चीज़ का यूनिट होता है? जूल यूनिट होता है दोस्तों एनर्जी का। ओके, न्यूटन किस चीज़ का यूनिट होता है दोस्तों? फोर्स का। पास्कल किस चीज़ का यूनिट होता है दोस्तों? प्रेशर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए हम लोग किस यूनिट का यूज़ करते हैं?
जनरली दोस्तों रोड का पोल्यूशन किस तरह, रोड में दोस्तों क्या क्या चीज़ का पोल्यूशन होता है। पहला तो दोस्तों एक धुआं के कारण पोल्यूशन होता है, मतलब एयर पोल्यूशन। दूसरा क्या होता है दोस्तों, गाड़ी चलती है रोड में काफ़ी, जब जाम रहती है दोस्तों, तो क्या होता है गाड़ी चलने के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होने के कारण दोस्तों साउंड का भी पोल्यूशन होता है, मतलब आपको इरिटेशन लगेगा। तो क्या इरिटेशन लगा मतलब क्या, साउंड का पोल्यूशन हुआ। मतलब आपका कितना जो डेसिबल है दोस्तों साउंड का यूनिट मेज़र करने का, वो अगर दोस्तों आप हियर जितना आप सुन सकते हैं दोस्तों, उससे अगर ज़्यादा साउंड अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इरिटेशन लगेगा, उसी को बोलता है साउंड पोल्यूशन। ओके, तो साउंड को मेज़र करने के लिए दोस्तों उसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल से हम लोग साउंड का मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर इज सी। ऑप्शन ए क्या बोलता है दोस्तों, पास्कल। पास्कल प्रेशर का होता है। क्यूरी दोस्तों, मैडम क्यूरी ने किस चीज़ का, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था दोस्तों, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया आपका, क्यूरी। जूल किस चीज़ का हो गया दोस्तों, जूल हो गया आपका एनर्जी का। एनर्जी को मेज़र करते हैं जूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज, सेम क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा दोस्तों, ऑप्शन से ऑप्शन को चेंज किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 25/1/2021 को आया था दोस्तों एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन फिर से दोस्तों स्टेज 1 में 2016 में आया था दोस्तों। देखिए दोस्तों 2016 का क्वेश्चन फिर से आपका 21 में भी आया है। तो क्वेश्चन जनरली रिपीट करता है ये दोस्तों, क्वेश्चन वही रहता है, उसका ऑप्शन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड, दोस्तों साउंड को मेज़र करते हैं दोस्तों किस चीज़ में हम लोग, डेसिबल में। तो आंसर तो दोस्तों आपका डेसिबल। दोस्तों साउंड कितने तरह का होता है, पहला तो साउंड हमारा 3 तरह का होता है। किस किस तरह का दोस्तों, इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, चौथा होता है ऑडिएबल साउंड। दोस्तों इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है वो कितना से कितना हर्ज तक, तो दोस्तों बिलो 20 हर्ज, मतलब 20 हर्ज से अगर कम का फ्रीक्वेंसी का साउंड है दोस्तों, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। तो दोस्तों तो दोस्तों इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है, ये इंफ्रासोनिक साउंड किसको सुनाई देता है दोस्तों, किसको सुनाई देगा, कबूतर को देगा, हाथी को देगा, घोड़े को देगा, कुछ एनिमल्स जो होता है दोस्तों, ये इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुनने का क्षमता होता है। जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों 50 हर्ट्ज से कम रहता है उसको भी ये लोग सुन लेते हैं। ओके, दूसरा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड किसको बोलते हैं दोस्तों, जब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 20,000 हर्ज, मतलब 20,000 हर्ज से अगर ज़्यादा होगा दोस्तों, 20,000 हर्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड। देखिए दोस्तों नाम से भी और आपका डाटा से भी लग रहा है, अल्ट्रासोनिक मतलब ज़्यादा होगा, मतलब कितना, 20,000 से ज़्यादा। इंफ्रासोनिक मतलब कम, कितना से कम, 20 हर्ज से कम, तो उसी को इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, 20,000 से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रहा अगर साउंड का दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सुन सकता है दोस्तों, हम लोग बैट जो जिसको बोलते हैं चमगादड़, डॉग कुत्ता, बिल्ली, ये कुछ जानवर है दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुनने का क्षमता होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ने देखे, क्या डॉग हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, ये दोस्तों आपका कुत्ता सुन सकता है। कुत्ता दूसरा साउंड भी सुन सकता है लोग दोस्तों, लेकिन आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को भी सुनने का इसका क्षमता होता है। तीसरा आप लोग ने क्या साउंड देखे थे, ऑडिएबल साउंड।
ऑडिएबल नाम से ही दोस्तों पता चल रहा, ऑडिएबल साउंड मतलब क्या, हम लोग जो सुन सके वो ऑडिएबल होगा। ओके, तो लेकिन इसका रेंज क्या होगा, मतलब दोस्तों पहला तो हम लोग देखें इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 से कम और 20,000 से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों ये दो बीच का जो साउंड होता है 20,000 से 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है उसी को बोलते हैं क्या, ऑडिएबल साउंड, जो दोस्तों मनुष्य को सुनाई देता है। जैसे हम बात कर रहे दोस्तों, आपको सुनाई दे रहा, ये दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो साउंड को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मोल देखते हैं, जो जैसे कोई भी सब्सटेंस को मेज़र कैसे कर सकते हैं दोस्तों, किस यूनिट का यूज़ करते हैं, कितना मोल में उसको यूनिट कर सकते हैं। दोस्तों 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल कंटेंट कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल्स होता है। ओके, SI यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, देखिए दोस्तों मोल इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेस्ला, दोस्तों दूसरा देख रहे हैं, टेस्ला जो होता है, टेस्ला किस चीज़ का होता है, तो टेस्ला होता है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, दूसरा क्या है दोस्तों, जूल, जूल क्या होता है दोस्तों, जूल दोस्तों आप लोगों ने किस चीज़ का हम लोग पढ़े, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, लक्स। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को उसका ऑप्शन के साथ, सारे ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन को डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बना पाएँ। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो लाएंगे हम लोग, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी यूनिट, दोस्तों यूनिट का क्वेश्चन इसलिए आ रहा दोस्तों, हम लोग ने चैप्टर वाइज लिया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि कुछ छूटे ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। तो इसी तरह इसका 4-5 वीडियो आएगा दोस्तों, उसके बाद फिर से दूसरा चैप्टर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो ला पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। ओके।